ज़ोडिएक किलर ये वो नाम है जिसने लेट 1960s में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को थर्रा कर रख दिया था। जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, ही वॉज अ मर्डरर और इसके टारगेट होते थे यंग कपल्स। इस मर्डरर ने 30 से ज़्यादा कत्लों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधों पर डाली थी, मगर फिर भी ये अथॉरिटीज़ के हाथ नहीं लग सका। ये सारी बात सुनकर आपको ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही होगी, मगर ज़ोडिएक किलर एक हकीकत थी। क्यों आज तक ये सीरियल किलर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस फिगर्स में से एक है और क्यों आज तक अमेरिकन अथॉरिटीज इस बंदे को ट्रेस नहीं कर पाई। सो लेट्स एक्सप्लोर इन दिस वीडियो शैडोई पर्सनालिटी ऑफ द ज़ोडिएक किलर। The golf course in Vallejo. He's gripped by fear after a number of horrific and unsolved murders are committed by a shadowy serial killer. He refers to himself as the Zodiac. This is Sarfaraz Nisar Rajput welcoming you in the lights of consciousness. हमारी कहानी शुरू होती है लेट 1960s में। तारीख थी 20th of December और साल था 1968, जब डेविड फेरेडे और बेटी लू नामी एक यंग कपल कैलिफोर्निया के शहर बेनिशा में लेक हरमन के किनारे पर एक साथ टाइम गुजार रहे थे। ऐसे में एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता है और सिचुएशन को टैकल करने के लिए डेविड फेरेडे अपनी कार से बाहर निकलते हैं, मगर इससे पहले कि डेविड फेरेडे कुछ करते, वो शख्स डेविड फेरेडे के ऊपर फायर खोल देता है, जिसकी वजह से फेरेडे की मौके पर ही हलाकत हो जाती है। अपने पार्टनर को मरता देख लड़की भी कार से निकल के भागने की कोशिश करती है, मगर 28 फीट की दूरी पर ही ये शख्स उस लड़की को भी शूट कर देता है। इन दोनों मर्डर्स के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आती हैं, मगर उनके हाथ खाली रहते हैं। कुछ महीने गुजर जाते हैं, मगर अथॉरिटीज अभी भी लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से कोई मेजर ब्रेक थ्रू हासिल करने में नाकाम रहती है। 5 से 6 महीने के बाद जुलाई 4, 1969 के दिन दोबारा ऐसा ही वाक़या देखने को मिलता है, जब कैलिफोर्निया के शहर वेलेहो में ब्लू रॉक स्प्रिंग्स के पास एक कपल अपनी कार पार्क करके कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था, मगर उन्हें क्या पता था कि उनमें से एक के लिए ये आखिरी और दूसरे के लिए जिंदगी में कभी ना भूले जाने वाला दिन होगा। एक आदमी इनकी जानिब बढ़ता है और दोनों पर ही फायर खोल देता है, जिसमें लड़की, जिसका नाम डर्लिन फेरिन था, वो मौके पर ही मर जाती है, जबकि माइकल मेहयू नामी लड़का सेवरल इंजरीज होने के बावजूद बच जाता है। हैरत अंगेज तौर पर इस मर्डर की रिपोर्ट मर्डरर खुद पुलिस को करता है, जिसमें वो कन्फेस भी करता है कि ये मर्डर उसने किया है और साथ ही साथ लोकेशन भी बताता है जहाँ पर पुलिस को डेड बॉडीज मिलेगी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जहां पर उन्हें लड़की की लाश और माइकल मेहयू बुरी हालत में जख्मी हुए मिलते हैं, जिसके बाद माइकल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर उनसे स्टेटमेंट ली जाती है, मगर ना ही सर्वाइवर की स्टेटमेंट और ना ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के कुछ काम आती है इस मर्डरर को ट्रेस डाउन करने के लिए। अब अमेरिकन के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी और साथ ही साथ 2 यंग कपल्स पर हमले होने के बाद एक खौफ की फिजा भी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में फैल चुकी थी। कुछ महीने गुजरते हैं और दिन आता है 27 of September का, जिस दिन ज़ोडिएक किलर कमबैक करता है। और इस बार बदनसीब जोड़ा था एक कॉलेज कपल, जिनमें लड़के का नाम था ब्रायन हार्टनेल और लड़की का नाम था सिसिलिया शेपर्ड। ये दोनों लेक पेरियासा के करीब पिकनिक मना रहे थे, while a man approached towards them। यह आदमी पहले तो इस कपल को हथियार के जोर पर बांधता है और उसके बाद एक दोनों पर चाकू से वार करता है, जिसके नतीजे में सिसिलिया शेपर्ड मौके पर ही जान बहक हो जाती है, जबकि ब्रायन हार्टनेल सरवाइव कर जाते हैं। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है तो उन्हें विक्टिम्स की कार पर वही साइन देखने को मिलती है जो कि ज़ोडिएक किलर के न्यूज एजेंसीज को भेजे गए लेटर्स में देखने को मिली थी, ए सर्कल विद अ क्रॉस थ्रू इट। और इसी सिंबॉलिक सिग्नेचर की वजह से इस सीरियल किलर का नाम द ज़ोडिएक किलर पड़ा। खैर, इस वाक़ये के बाद भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो की, मगर उन्हें कुछ खास ट्रेसेस नहीं मिले और इस बार भी ना ही सर्वाइवर की स्टेटमेंट ने पुलिस की कोई मदद की। हर कोई हैरानो परेशान था कि आखिर ये कौन है जिसने 30 से ज्यादा मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और 5 से ज्यादा नॉन मर्डर्स कर चुका है, मगर फिर भी अथॉरिटीज की पहुंच से दूर है। और अगले ही महीने ज़ोडिएक किलर अपना एक और शिकार करता है और ये ज़ोडिएक किलर का आखिरी नॉन मर्डर था। और इस बार इस साइकोपैथ की हैवानियत का शिकार बनते हैं पॉल स्टाइन नामी एक कैब ड्राइवर, जो बेखबर होगा कि आज उसका आखिरी दिन है।
इस शख्स को कत्ल करने के बाद ज़ोडिएक किलर उसकी ब्लड स्टेन टी शर्ट कैलिफोर्निया क्रॉनिकल्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है। एक साइकोपैथ सीरियल किलर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस टी शर्ट के साथ साथ वो एक लेटर भी मेल करता है जिसमें वो पुलिस और दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ट्रोल करता है उनकी नाकामी को लेकर। और ये कोई उसका पहला लेटर नहीं था, बल्कि इससे पहले भी वो कई लेटर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भेज चुका था, जिसका कुछ हिस्सा क्रैक कर लिया गया था और कुछ हिस्सा आज भी कोडेड है। ये शख्स 2 साल के टाइम स्पेन में 5 लोगों की जान ले चुका था, मगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी भी इन चेन ऑफ मर्डर्स के सवालात के जवाबात देने में नाकाम थी। इंटरेस्टिंगली ये केस आज भी ओपन और अनसॉल्व्ड है। इस एनोनिमस साइकोपैथ सीरियल किलर से इंस्पायर होकर हॉलीवुड में काफी मूवीज बनी और कई नॉवेल्स इस किरदार के ऊपर लिखी गई। इन मर्डर्स के सिलसिले में कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन तो किया गया था, मगर लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया और आज तक ज़ोडिएक किलर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पर्सनैलिटीज में से एक है क्राइम वर्ल्ड में। तो कैसी लगी आपको इस सीरियल किलर की कहानी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय और मशवरे का इजहार कमेंट सेक्शन में खुल के कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।